स्पिरिचुअल एक्ट क्या होता है? दुनिया में आप लोगों से पूछो स्पिरिचुअल एक्ट क्या होता है, कोई कहेगा मंदिर जाऊं, कोई कहेगा दान करूं, कोई ना कोई इस तरह का कर्म स्पिरिचुअल एक्ट कहते हैं। पर अब अपने अपने अनुभव के मार्ग पर देखो स्पिरिचुअल एक्ट्स कौन से हैं। वो एक्ट्स जो आपको गिरने नहीं देते, वो एक्ट्स जो आप किसी के विक्षेपता का कारण नहीं होते, वो एक्ट्स जो आपको भी खुशी देते हैं, सामने वाले को भी देते हैं। अब हमारी परिभाषा स्पिरिचुअल एक्ट की तो ये वाली हो गई। कंबल दान करना आसान है, मुस्कुराहट दान करना मुश्किल है। बड़ी सीधी सी बात है, विक्षेपता में ना आना और किसी को विक्षेपता में ना लाना, ऐसा अभय देना बहुत मुश्किल है। बाकी तो दान करना, घर में लाख रुपया पड़ा है, कोई मुश्किल नहीं है भाई, पड़ा है दान कर देते हैं, फिर कमा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सच तो ये है कि ऐसे ऐसे कारण बनते हैं कि आप अपने ईगो को दांव पे नहीं लगा सकते हो। अब स्पिरिचुअल एक्ट क्या हुआ? जो हम जीवन सुनते हैं महापुरुषों का, ये स्पिरिचुअल एक्ट्स हैं। भगवान बुद्ध मधुकरी लेने गए, औरत ने झोली में राख डाल दी। शिष्यों को गुस्सा आ गया, वो कह रहे हैं अरे गुस्सा मत करो, शुक्र है राख गर्म नहीं डाली उसने, नहीं तो मैं जल जाता। और दूसरी बात, कंजूस है, आज इसने राख देनी सीखी है, कल अच्छी चीज़ देनी सीखेगी। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एक्ट। हम चल तो पड़ते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन स्पिरिचुअल एक्ट कौन से हैं? जो हमारी रहनी में ज्ञान छलकता है, जब हम टाइम पे अपने आप को कंट्रोल रख पाते हैं, ये है स्पिरिचुअल एक्ट। कई बार ज्ञान सुना, विवेक बाद में जागता है। समझो पहले किसी से क्रोध कर लिया, कोई बात हो गई, बाद में प्यार करने पहुंच गए। अब ये स्पिरिचुअल एक्ट नहीं हुआ, अब ये पश्चाताप का एक्ट है, दिखावा का एक्ट है। स्पिरिचुअल एक्ट इज डैट विच हैपन्स वेरी फर्स्ट टाइम हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, आपका एक्शन सही हो वेरी फर्स्ट टाइम भी, तब वो स्पिरिचुअल एक्ट होता है। यही फ़र्क रह जाता है। वो जो 2 दिन के फ़र्क वाली बात आती है ना, संत जी मैं भी हो गया आप समान। संत बोले चलो अभी 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 चलते हैं जंगल। बोला 2 दिन तो रुकिए। ये 2 दिन का फ़र्क हमारे और संतों के बीच में आ जाता है, क्योंकि उनका वेरी फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल एक्ट होता है और हमारा वेरी फर्स्ट टाइम तो रिएक्शन होता है। फिर स्पिरिचुअल एक्ट तो बाद में हम एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल एक्ट नहीं होता। अब सुनो स्पिरिचुअल शब्द कौन से होते हैं। जब हम पॉजिटिव वाणी बोलें, वो है स्पिरिचुअल शब्द। चढ़ी हुई बात बोलें, मुंह से नेगेटिव बोलना बंद करो, गलत बोलना बंद करो, किसी की लेग पुलिंग मत करो, निंदा चुगली मत करो, वो होती है वाणी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्ड्स ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल वर्ड्स में हम कोई पुराने अवतारों की बात करें, वेदांत की बात करें। आज अगर कोई रोता हुआ आया और हमने उसको धीरज दिया कि तू हिम्मत रख, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ठीक हो जाएगा सब। कोई जीवन से निराश हो गया, उसको हमने हिम्मत दी, हारना नहीं, पुरुषार्थ करना, ये स्पिरिचुअल वर्ड्स हैं। आप बोलोगे आपने इसमें तो कोई राम जी की, कृष्ण जी की बात तो बताई नहीं, नानक की बात बताई नहीं, वेद बताया नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का सिर दर्द हो रहा है, हम बैठ के भजन गाएं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये स्पिरिचुअल एक्ट हो गया? नहीं। हमने उसको बाम लगा दिया, गोली खिला दी, चाय बना के दे दिया, ये स्पिरिचुअल एक्ट है। अपनी परिभाषाएं समझनी सीखो चीज़ों की। आप स्पिरिचुअलिटी यूज़ ही नहीं कर रहे हो। गुरु जो स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, आप उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो? अपनी परिस्थितियों को नेगेटिव देखते हो तो स्पिरिचुअल थॉट्स नहीं है। अपनी हालतों को पॉजिटिवली देखो, स्पिरिचुअल थॉट है। आपके थॉट्स भी स्पिरिचुअल है। राबिया फटी बोरी पर सोई पड़ी है, ईंट का तकिया बनाया हुआ है, वहाँ भी वो वाह वाह कर रही है, रज़ा में राज़ी है, स्पिरिचुअल थॉट है। इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी कहाँ से लाएंगे? अगला ईश्वर की रज़ा में राज़ी है, उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ है ही नहीं। यह एक बात और आती है राबिया के जीवन में। एक बार कोई उसके घर में गया, धर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ था, देखा उसमें एक लाइन काट रखी है पेंसिल से। उन्होंने बोला अरे आपने धर्म ग्रंथ की लाइन काट दी, धर्म ग्रंथ का तो आदर होता है, कोई उसकी लाइन कैसे काट सकता है? बोला इसमें लिखा है भगवान से प्यार करो, शैतान से नफरत करो। मैंने वो लाइन काट दी, शैतान से नफरत करो। भगवान से के प्यार से फुर्सत ही नहीं होती, शैतान कब देखूं और नफरत कब करूं? ये हुई ना स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म को जीना सीखना, आध्यात्म को बुद्धि में और वाणी में कैद नहीं करना होता है, उसको जीना होता है। इसलिए महापुरुष जो बोलते हैं वो आध्यात्म है, गुरु जो बोलते हैं हमारे लिए वही शास्त्र है। हम उन शास्त्रों को क्या जाने? जो प्रभु आपके मुख से निकलता है, चाहे वो सलाह है, चाहे वो जागृति देना है, चाहे कोई समझ देना है, हमारे लिए तो स्पिरिचुअलिटी है। वेद शास्त्र हमको उठा नहीं पाए, जगा नहीं पाए। आपके जिन वचनों ने जगाया, हमारे लिए वही वेद है। गुरुमुख नादो गुरुमुख वेदो गुरुमुख रया समाई, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। हमारा अध्यात्म यही है। हम उस अध्यात्म को क्या करें जो हमें जगा ही नहीं पाया? असल अध्यात्म जो गुरुमुख से निकला, जिसने मेरे विवेक को जागृत किया। गुरु की वाणी अंदर जाके स्ट्राइक कर देती है, फिर अंदर से एक फ्लो फूट पड़ता है, फिर झरने। ऐसे ही तो अनुभव में आया सारा ज्ञान। इतना गुरु का मंजावा ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है। अंदर जाके कैसे कोई स्तोत्र खोल देता है, फिर पूरा दिन देखो उसी पे चिंतन मनन विचार सब चलता रहता है। स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में जियो। गुरु ने ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि हर टाइम बैठ के रिपेयर करते रहो। लड़की शादी होके गई, रोटी बेली तो फट गई, आटा लेके ऊपर पैच लगा दिया। ससुर को रोटी देने गई, वो कहता है बेटी मोचियों के खानदान से है क्या?
हैरान हो गई, आपको कैसे पता? बोला ये मोची गिरी तो कर दी तूने, दोबारा उसका पेड़ा बनाती, रोटी बेलती तूने, बेली हुई रोटी पर पैच लगा दिया, मोची वाला काम कर दिया। हम सत्संग सुन के क्या करते हैं, ज्ञान के पैच लगाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान के पैच नहीं लगाने, ज्ञान को जियो, सत्संग को जियो। सत्संग सुनना नहीं है, खाली एक काम नहीं निपटाना है कि बस 1 घंटा सत्संग ज़रूर सुनना है। सुना हुआ जीवन में उतारना भी चाहिए। क्या तुम्हें देख के, तुम्हारी जीवन देख के, तुम्हारी नम्रता देख के, तुम्हारा प्यार देख के, तुम्हारी हँसी देख के किसी को अट्रैक्शन होता है कि मैं गुरु का दर्शन करने जाऊँ? क्या कभी तुमसे किसी ने पूछा है तुम कौन सी मिट्टी के बने हो, तुम्हें कुछ बुरा ही नहीं लगता, तुम कभी झगड़ा ही नहीं करते हो, तुम कभी नाराज़ नहीं होते, तुम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हो, तुम सब बातों को इतनी पॉजिटिवली कैसे ढूंढ लेते हो? कभी तुम्हारे संग रहने वाले किसी ने तुमसे ये पूछा है कि भाई आखिर तुम इतनी पॉजिटिवली कहाँ से लाते हो? होनी चाहिए ना हैरानी सबको। हम तो हर बात को लेके बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, पर ये लोग कमाल के हैं, एकदम पॉजिटिव जीते हैं। भाई आखिर तुमने ऐसा क्या क्या किया, कैसे तुमने अपने को इतना पॉजिटिव बनाया? तुम्हारा ज्ञान छलकना चाहिए। जैसे देखते हो फूल खिलता है, खुशबू फैलती है ना, तुम्हारे अंदर अगर ये ज्ञान खिलता है, खुशबू फैलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता हम सत्संग के फील्ड में बैठे हैं यहीं कोई पहचानेगा हमें और कि हम स्पिरिचुअल हैं। आप कहीं भी चले जाओ, लोग आपको पहचानेंगे। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी रहनी से उनको दिखाओ कि हकीकत में ज्ञान कैसा होता है। उनको ज़रूरत महसूस होगी कि हम भी ऐसा जीवन जिएं, हमें भी गुरु की शरण लेनी चाहिए। और ये आपका आचरण बता सकता है। घरों में हम सोचते हैं हम सत्संग प्रकट करें, गुरु को प्रकट करें, पर सिवाय हमारे आचरण के ना गुरु प्रकट होगा ना ज्ञान प्रकट होगा। हमारा आचरण तो प्रकट कर सकता है इन चीज़ों को, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं प्रकट कर पाएगा। अपने पर कृपा करो, कभी इंतज़ार मत करना उस मूर्ख आदमी की तरह जो समुद्र के किनारे खड़ा है, सुबह से शाम हो गई। संत पूछने लगे, बेटा तू सुबह से खड़ा है, नहाता क्यों नहीं है? संत जी इंतज़ार कर रहा हूँ, एक बार लहरें रुक जाए ना फिर नहाऊंगा। संत ने माथा ही पीट लिया, बोला लहरें नहीं रुकेंगी, रेत में पैर जमा और इन लहरों का भी आनंद ले। हम क्या करते हैं, इंतज़ार 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 कि कभी परिस्थितियाँ ठीक होंगी फिर हम खुश होंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को आदत डालो, अभी से कैसे खुश रह सकते हो इन्हीं परिस्थितियों के बीच में।